हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस बढ़ते हुए जमाने के जुल्मों को सहते हुए लोगों ने अपने अपने घर की बेड़ियां बंद कर ली, क्योंकि उन्हें लगता है कोई चोर आ जाएगा। बाय द वे हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है झांसी की रानी की असली फोटो और इस फोटो को हॉफमैन नाम का एक अंग्रेज फोटोग्राफर ने खींचा था। और तो और दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी भी होगी कि पूरे वर्ल्ड में बिल गेट्स ही एकमात्र ऐसे इंसान है जो यूट्यूब को खरीद सकते हैं। और तो और दोस्तों, नॉर्वे में सिर्फ 40 मिनट की रात होती है। और शायद आप जानकर चौंक भी सकते हैं कि केले के बीच केले के फल में नहीं बल्कि पौधे में पाया जाता है। और तो और दुनिया की सबसे खूबसूरत हाथी मीट एंडो है। यहाँ तक कि दोस्तों, नोट कागज से नहीं बल्कि कॉटन से बनाया जाता है। यहाँ तक कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस का पौधा होता है। दुनिया का सबसे छोटा बंदर पिग्मी मर्मोसेट और आसमान से गिरने वाली बिजली 10 करोड़ वाट की होती है। और दोस्तों, दुनिया में चीन एक ऐसी जगह है जहाँ पर 5 सूरज दिखाई देते हैं। और दुनिया के सबसे पहले परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। और तो और दोस्तों, एरोप्लेन के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो दोस्तों, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो, नमस्कार, आदाब, नाम जोहार। आप सभी को नमस्कार और आप सभी को मुबारक हो केवल आप ही लोगों का प्यार। आज के वीडियो स्पेशल फैक्ट पर फैक्ट और फैक्ट। जैसे दो और दो चार होते से आम के अचार होते, तो आज के विचारों में आई एक हस्ती। और भाई लोग, बाजार जाओ, आलू अब सस्ती है। क्योंकि धरती के बड़े बड़े बंदरों ने कसम खा रखी है कि हम उस बंदर को देखेंगे जो दुनिया में सबसे छोटा। बंदरों की मंडली खोजते 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 पहुंची तो देखा कि पिग्मी मर्मोसेट उछल रहा है। यानी कि बाबा रे बाबा, सबसे छोटा बंदर पिग्मी मर्मोसेट होता है। हाँ, जैसे दुनिया एक गोल है, उसमें हर किसी का रोल है और सभी करते झोल है। इसीलिए अब मैं बोल देता हूँ, राज खोल देता हूँ, धरती पर की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिसको लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो गोल गोल रानी और कितना कितना पानी अच्छा गई जवानी। तो भाई लोगों, कमेंट करके बताओ कि किसको किसको हुई हानि। वैसे अभी कोई जरूरत नहीं है, बाद में कर देना। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लल्ला लल्ला लोरी और दूध का कटोरी। और अब मैं क्या करूं, जो मैं फैक्ट बताने वाला था वो हो गया चोरी। खैर कोई बात नहीं, जैसे सबका ऊपर वाला होता है वैसे तुम्हारा भाई है। वैसे मैं आपको बताते बताते बता ही दूं कि जब हमारे दाएं आंख से आंसू निकलता है तो हम खुश होते हैं, और जब हमारे बाएं आंख से आंसू निकलता है तो हम दुखी होते हैं। खैर ये सब बात छोड़ो, अभी करते हैं अंदर की बात। क्या किसी के मन में नहीं आया जब हमारे दोनों आंखों से आंसू आएंगे तो क्या होगा? और क्या होगा, हम रोएंगे। और ऐसा तभी हो सकता है जब पप्पा जी एकदम जूते खोल खोल के पिटना चालू कर दे। तो जूते के सोल में छेद है और मुझे कहते हुए बड़ा खेद है, क्योंकि मुझे पीने जाना चाहिए। इसलिए अब कहना बाय बाय है। तो बाय बाय माय फ्रेंड्स, इंतजार रहेगा अगली वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले छोटे मोटे फैक्ट पर, लेकिन एकदम इंटरेस्टिंग। सच है, दुनिया का सबसे छोटा बंदर पिग्मी मर्मोसेट होता है। इतना छोटा कि आप इसको अपने हथेली में भी रख सकते हैं। और तो और जिस पैसे का हम यूज करते हैं उस पर गांधी जी की फोटो लगभग उनके जन्म के 100 साल बाद आया था, यानी कि 1969 में। और जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उसके कपड़े, घड़ी या जूते को देखते हैं, पर सबसे पहले आपको उसकी आंखों में देखना आपको ग्रेट बना सकती है और आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ा सकती है। और जब चींटी को एक माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो उसका चेहरा एकदम ऐसा दिखता है। इस केले का नाम ब्लू जावा है। इसका रंग ब्लू तो होता ही है, पर इसका स्वाद वेलेना आइसक्रीम के जैसे होता है। दोस्तों, आंखें हम सबके पास है और आईब्रो भी, ये तो सब लोगों को पता हो। पर ये बात कि एक आईब्रो में 550 से भी ज्यादा बाल होते हैं, कुछ ही लोगों को पता हो। दोस्तों, हमने डायनासोर की मूवी बहुत सारी देखी है, पर आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए कि आखिर इसका रंग कैसा होता है। दोस्तों, जैसे हमारे उंगली के फिंगरप्रिंट होते हैं और सबके अलग अलग होते हैं, एकदम वैसे ही हमारे जीभ में भी निशान होते हैं जो सबसे अलग होते हैं, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट के जैसे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए क्रैम शो एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। So, hello friends, this is a human psychology by the Cram Show। दोस्तों, जैसे हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वैसे ही 6 बजे अलार्म लगा के 4 बजे उठने वाले को भी बाजीगर ही कहते हैं। लेकिन 1 मिनट, 4 बजे सुबह वाला, शाम वाला नहीं। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग जो होते हैं 6 बजे अलार्म लगा तो लेते हैं, लेकिन उठते 6:30 बजे, कभी 7 बजे, और कभी कभी कुछ महानुभाव 10 भी बजा देते हैं। इसीलिए बाजीगर तो बाजीगर ही रहेगा। बाय द वे, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन है, अगर आपने मेरे इस चैनल द क्रैम शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि आपका पैसा तो नहीं लगेगा, तो मेरा लग रहा हो बात अलग है। बाय द वे, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी पर कि ह्यूमन साइकोलॉजी कहता क्या है। अब आप पूछोगे ह्यूमन साइकोलॉजी
क्या कह सकता है। भाई द वे क्वेश्चन तो सही है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। दोस्तों अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, जो लोग उठकर दोबारा सोते हैं वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। वो भी एक ऐसा सपना जो कभी पूरा तो होगा नहीं, कुछ देर के बाद नींद तो टूटना ही है, क्योंकि वैसे भी तो उठना ही है। मेन रीजन है दोस्तों नींद का हावी होना, जो हमारे पूरे शरीर के साथ साथ दिमाग पर भी हावी हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में एक नई भावना या जो भी कहें आलस्य जन्म ले लेती है, बढ़ जाती है, जिससे हम दोबारा सो जाते हैं। सो दिस वॉज अ रीजन कि दुनिया के 75% लोग दोबारा सोकर दोबारा उठकर सोते क्यों नहीं। लेकिन दोस्तों उसमें से कुछ बचे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सिर पर टेंशन होता है कि हाँ मेरे को कुछ करना होगा वरना मरना होगा, और मरने से अच्छा ये है कि कुछ कर लूं। वो ये सोचते हैं कि अब सोने से काम नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग 24 घंटे में 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, कोई तो सोता भी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है, काम का, पैसे का, घर की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। इन वन वर्ड मजबूरियां होती हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे 2-2-4 होता है, हर किसी को प्यार होता है, और जो पहली बार होता है तो कुछ होता है जरूर है। एज लाइक दैट दुनिया गोल, इसमें हर किसी का रोल है, यहाँ पर करता हर कोई झोल है। इसलिए अब मैं बोल देता हूँ और आज खोल देता हूँ। प्लीज दिस इज माई रिक्वेस्ट दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक वीडियो एंड कमेंट योर यूनिक वर्ड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? के समय में साइकोलॉजी की एक अहम भूमिका हो गई है। हमें खुद ही नहीं पता कि हमारे लिए कितना जरूरी है। दूसरों की मन की बातों को जानने के लिए साइकोलॉजी एक बहुत बढ़िया है। जैसे कि ज्यादा हंसने वाले लोग ज्यादा दर्द सह सकते हैं, और तो और हमारे दिमाग को ये तय करने में 4 मिनट भी नहीं लगता कि हम किसको पसंद करते हैं और किसको नहीं, जिससे वह व्यक्ति 4 मिनट के अंदर ही लवेरिया का शिकार हो जाता है। एक स्टडी से पता चला है कि लड़कियां किसी भी बात को 47 घंटा 15 मिनट से ज्यादा छिपा ही नहीं सकती, यानी कि लगभग 2 दिन। और तो और साइकोलॉजी ये भी कहते हैं कि हम जितना दूसरों पर खर्च करते हैं हम उतना ही खुश होते हैं, चाहे फिर वो हमारे रिलेटिव हो या अजनबी। और जो रात को देर से सोते हैं, साइकोलॉजी कहता है कि वे इंटेलिजेंट होते हैं। यहाँ तक कि साइकोलॉजी ये भी कहता है कि जब कोई सिंगल होता है तो उन्हें शादीशुदा लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको सिंगल लाइफ अच्छी लगने लगती है। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, अगर आपको किसी लड़के को जानना हो तो उसे अकेले में ऑब्जर्व करना चाहिए, और अगर किसी लड़की को जानना हो तो उसे उसके दोस्तों के साथ ऑब्जर्व करना चाहिए। साइकोलॉजी के अनुसार कोई इंसान खुद को शीशे में जितना अच्छा दिखता है उससे 20% ज्यादा वो रियल में होता है। साइकोलॉजी के अनुसार 18 से 33 उम्र वाले लोगों को ज्यादा टेंशन होती है। वैसे दोस्तों आपकी उम्र कितनी है कमेंट करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों चलिए आज वीडियो में आगे बढ़ते। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले कि हम लोग कॉन्फिडेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं अपने अंदर, बोले तो अपने अंदर। तो सबसे पहले बता दूं कि कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है, और सच में क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात, ये जमाना बहुत एडवांस हो चुका है, इसमें आगे बढ़ने के लिए स्किल चाहिए, लेकिन स्किल को टैलेंट बनाने के लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आपने प्रैक्टिस किया और आप सक्सेस हो गए, आपने अपने अंदर की कला को बाहर निकाल दिया, लेकिन बाहर वाले लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, वरना फिर आप बाहर शर्म के मारे पानी पानी हो जाए। क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप अपने काम को करेक्ट तरीके से नहीं कर सकते, जिससे आपका सिर्फ मजाक बनकर रह जाएगा। दोस्तों बात चाहे अपने टैलेंट को दिखाने की हो, या फिर स्कूल का कोई काम करने की, या फिर आपको कहीं पर अच्छे तरीके से बोलना हो, सबके लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है। या फिर अगर आप किसी भी कंपटीशन में भाग ले रहे हो, इसमें जीतने के लिए भी कॉन्फिडेंस जरूरी है। तो दोस्तों आज मैं कुछ अच्छे तरीके लेकर आया हूँ जिससे आप कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं शुरुआत। नंबर 1, दोस्तों कॉन्फिडेंस के लिए एनर्जी बहुत जरूरी है, और एनर्जी के लिए अच्छे खाना, और दोस्तों उससे भी जरूरी है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले अपने बॉडी को सुधारना हो, बॉडी लैंग्वेज को सुधारना हो। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं तो आप एवरीडे 30 मिनट एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज से आपके बॉडी का एक्स्ट्रा फैट कम होगा और आपके बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिससे आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। भले ही आप बॉडी बिल्डर न बने, लेकिन एक नई ऊर्जा की अनुभूति होगी, जिसको आप स्फूर्ति भी कह सकते हैं, जिसकी मदद से आप कोई भी काम जल्दी और आसानी से कर सकते। क्योंकि जब हमारे शरीर में कोई नई ऊर्जा आ जाती है तो हम किसी भी काम को परफेक्टली कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पहला तरीका, आपको अपने बॉडी को मेंटेन करना हो। और फिर दूसरा यानी कि सेकेंड, और वो है कि आपको एवरीडे 10 मिनट के लिए ही सही रोज मेडिटेशन करना होगा, जिससे आप खुद को मानसिक रूप से भी इम्प्रूव कर सकोगे। क्योंकि जब आपके शरीर में रक्त संचार बैलेंस हो जाएगा तो आपका दिमाग अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देगा, जिससे आप कोई भी पहले कोई भी बुद्धि कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व
प्रूव कर सकेंगे, जिससे लोगों के बीच आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं इतना कॉन्फिडेंट कब से हो गया। दोस्तों ये तरीके बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन यह कहा जाता है ना कि किसी भी काम को मन लगा के करना। बस आप भी इन दोनों तरीके को मन लगा के कीजिए और फिर रिजल्ट आपको खुद ब खुद दिखेगा। तो दोस्तों मैं और कोई नहीं, केवल मैं ये कह रहा हूँ कि आज के लिए बस इतना ही। तो आप और कोई नहीं, केवल आप उंगली उठाओ, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करो, क्योंकि जो सोचे हुए काम को तुरंत करो उसमें कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है। मैंने तो सोच लिया, आप भी सोच लो। तो दोस्तों बाय बाय टाटा, क्योंकि अभी तुरंत मेरे को किसी कीड़े ने काटा।